आज है 24 अगस्त दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य पर्यटन विभाग की नई योजना, हर प्रखंड में एक नया पर्यटन स्थल होगा विकसित। बिहार में शिक्षा क्षेत्र में सुधार, विश्वविद्यालयों के वित्तीय खातों की होगी पूरी समीक्षा। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई। अब रेल यात्रा होगी आसान, ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले मिल जाएगी सारी जानकारी। जमीन सर्वे के लिए कोई अफसर या स्टाफ घूस मांगे तो करिए इस नंबर और ईमेल पर शिकायत। आईपीएल की 5 ट्रॉफियों के बाद भी थमने को तैयार नहीं रोहित शर्मा। इसने पीओ और एसओ पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने पीओ और एसओ पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। बता दें, पहले आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन नहीं दिया था, वे इस बढ़ी हुई तिथि तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती ड्राइव के तहत पीओ के 4,455 और एसओ के 896 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार आईबीपीएस के आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जमीन सर्वे के लिए कोई अफसर स्टाफ घूस मांगे तो करिए इस नंबर और ईमेल पर शिकायत। राज्य के सभी 534 अंचलों में भूमि सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत 45,862 गांव की जमीन का विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है, लेकिन सर्वे में लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोगों की शिकायतों के लिए अपना नंबर और ईमेल आईडी सार्वजनिक किया है, जिस पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने आम लोगों के लिए अपना निजी मोबाइल नंबर 9430911111 और मेल आईडी revenueminister.bihar@gmail.com जारी किया है, जिस पर शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने विभाग के पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि पदाधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। राज्य पर्यटन विभाग की नई योजना, हर प्रखंड में एक नया पर्यटन स्थल होगा विकसित। राज्य पर्यटन विभाग ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड में एक पर्यटन स्थल की पहचान की जाएगी और उसे विकसित किया जाएगा। इसके जरिए न सिर्फ नए पर्यटन स्थल सामने आएंगे, बल्कि घरेलू पर्यटकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इस योजना के तहत आम लोगों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। लोग अपने प्रखंड के किसी भी प्रमुख स्थल की खासियत बताते हुए पर्यटन विभाग को सुझाव दे सकते हैं। इन सुझाव को प्रखंडवार सूचीबद्ध किया जाएगा और फिर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा इनका चयन किया जाएगा। शौचालय स्वच्छता पर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों और अन्य सुविधाओं के अभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन के खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के अनुपात में शौचालयों और सैनिटरी नैपकिन नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस विषय पर एक कमेटी गठित करने का आदेश भी दिया गया था। मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा की रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ा दिया है। अब छात्र 30 अगस्त 2024 तक विलंब शुल्क के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 थी। सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। 30 अगस्त तक नियमित कोटि के छात्रों को 450 रुपए और स्वतंत्र कोटि के छात्रों को 850 रुपए विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद विद्यालय प्रधानाध्यापकों को 27 अगस्त तक सभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोर्ड को भेजने होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्र हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अब रेल यात्रा होगी आसान, ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले मिल जाएगी सारी जानकारी। बिहार के यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी कर ली है। रेलवे ने एक ऐसी सिस्टम लॉन्च की है जिसमें 4 घंटे पहले ही ट्रेनों के परिचालन से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। इस सिस्टम का नाम है ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी लॉन्चिंग पूर्व मध्य रेल के जीएम छत्रसाल सिंह ने गुरुवार को बिहार के हाजीपुर स्थित मुख्यालय सभा कक्ष में की। शुरुआती फेज में पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बापूधाम, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर समेत छोटे बड़े करीब 500 स्टेशनों को ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेवारी। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण फेरबदल किए हैं। प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक नीरज कुमार को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के उप सचिव शाहजहां को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। उप सचिव अजित सरन को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक का जिम्मा दिया गया है। अवर सचिव उपेंद्र कुमार को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के उप सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संयुक्त सचिव संजू कुमारी को विश्वविद्यालय के प्रभारी पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रशाखा पदाधिकारी आमोद कुमार मिश्र को विश्वविद्यालय के वेतन सत्यापन का कार्यभार सौंपा गया है। आरबीआई के नए नियमों से मिलेगा बार बार रिचार्ज के झंझट से छुटकारा, जानिए कैसे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है, जिससे बैंकों और ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं बढ़ेंगी। नए नियमों के तहत फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी सेवाओं के लिए अब ऑटो रिप्लेसमेंट के लिए प्री डेबिट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा इन सेवाओं को अब ई मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही फास्टैग या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का बैलेंस तय सीमा से नीचे आता है, आपके खाते से स्वतः पैसे जुड़ जाएंगे। इससे फास्टैग यूजर्स को बार बार रिचार्ज करने की झंझट से निजात मिल जाएगी। इंटर पास बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। 28 अगस्त को श्रम संसाधन विभाग बेगूसराय जिला नियोजालय में जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा, जिसमें लोन ऑफिसर के 60 पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें 18 से 28 साल की कोई भी इंटर पास युवा भाग ले सकते हैं। कैंप में भाग लेने के लिए इच्छुक लोग अपने बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक, डीएल, बाइक का पेपर और पासपोर्ट साइज की 2 रंगीन फोटो के साथ जिला नियोजालय में जाना होगा। जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वे एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे खगड़िया के बारे में। खगड़िया बिहार का एक जिला है, इसका मुख्यालय खगड़िया में ही है। खगड़िया को नदियों का नैहर कहा जाता है क्योंकि ये जिला 7 नदियों और 54 धारा उपधारा से घिरा हुआ है। अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खगड़िया जा सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। कात्यायनी मंदिर, सनहौली दुर्गा स्थान, गायत्री शक्तिपीठ, श्यामलाल नेशनल हाई स्कूल, अजगैबीनाथ महादेव, पीर पहाड़, महात्मा गांधी पार्क, चंडी स्थान, मदीना मस्जिद, नवगछिया कुंड, गोगरी जमालपुर, कन्हैया स्थान मंदिर, हराही तालाब। आप चाहे तो इन जगहों को खगड़िया में एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूर्णिया में हवाई सेवा का सपना साकार, नीतीश कुमार की हाई लेवल बैठक आज। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के प्रमुख शहर पूर्णिया के आसमान से हवाई सेवा का अरमान पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। 2025 में पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा की शुरुआत भी हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के संबंध में आज हाई लेवल बैठक होने वाली है। इसमें पटना और दिल्ली तक के अधिकारी शामिल होंगे। कागजों में एजकोले खा रही पूर्णिया में हवाई अड्डे की योजना अब धरातल पर मूर्त रूप लेगी। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर लंबे समय से प्रयासरत सामाजिक कार्यकर्ता विजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री की प्रस्तावित बैठक के निर्णय पर खुशी जताई है। दुर्घटना का शिकार होने पर अब पुलिसकर्मियों को मिलेगा 2.5 करोड़ तक का लाभ। बिहार पुलिस के सेवारत कर्मियों को दुर्घटनाओं के मामले में अब 2.30 करोड़ तक की राशि मिल सकती है। बिहार पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत कर्मियों और उनके परिवारों को उन्नत बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बिहार पुलिस के सेवारत कर्मियों को अब दुर्घटना पर 2.5 करोड़ रुपए तक की सहायता मिलेगी। बता दें कि पहले जहां व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर 5 से 20 लाख तक था, जो इस साल जुलाई में बढ़कर 50 लाख तक हुआ था, उसे इस विशेष सैलरी पैकेज में बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही कई अतिरिक्त लाभ भी दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 2.5 करोड़ तक मिलने की संभावना है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, विश्वविद्यालय के वित्तीय खातों की होगी पूरी समीक्षा। बिहार के विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन के लिए सरकार का दखल अब और बढ़ गया है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के खातों की जांच तेज कर दी है और हर विश्वविद्यालय में अंकेक्षक तैनात कर दिए गए हैं। मुख्य फोकस उन खातों पर है जिनमें वर्षों से बिना उपयोग की राशि जमा पड़ी है। खासकर पीएल अकाउंट्स में जमा राशि को लेकर चिंता बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार इन पीएल अकाउंट्स में
कुल 2000 करोड़ रुपए जमा है, जो पिछले 2 दशकों से बिना किसी उपयोग के पड़े हुए हैं। विभाग ने जब कुलपतियों से इस राशि की वापसी का कारण पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। विभाग के बढ़ते दबाव के चलते मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय ने 5.5 करोड़ रुपए विभाग को लौटाए हैं और कई अन्य विश्वविद्यालय भी अपनी जमा राशि लौटाने की तैयारी में हैं।